नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लाइव उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं अभी हाल ही में यूपीएससी ने इंजीनियरिंग सर्विसेज रिक्वायरमेंट 2023 के लिए आपका नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो आपसे टोटल 327 पदों के लिए के अभी ऑनलाइन आवेदन है वो मांगे गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं कि यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज का सिलेबस क्या रहेगा, यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज 2023 नोटिफिकेशन के बारे में जानना जरूरी है। वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, फिर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मैं डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। आज की जानकारी वो किस चीज के बारे में है, यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज 2023 का नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने ग्रुप ए और ग्रुप बी के विभिन्न पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार यूपीएससी ने सिविल इंजीनियरिंग कैडर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के 327 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 14 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर 2022 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से यूपीएससी में यूपीएससी ईएसई वैकेंसी 2023 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां हम यूपीएससी ग्रुप ए एंड ग्रुप बी वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म 2023 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या होगा, इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं यूपीएससी ईएससी यानी इंजीनियरिंग सर्विसेज 2023 के लिए वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो इसमें ग्रुप ए एंड ग्रुप बी की पोस्ट होती है, और इसमें टोटल अब की बार 327 पदों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पिछले साल ये 247 पदों के लिए आयोजित की गई थी। चलिए बात कर लेते हैं अब इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अगर बात करें तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, इसमें आपको संबंधित क्षेत्र यानी संबंधित पोस्ट में आपको क्या इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए। अगर आप सिविल की अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रिकल की अप्लाई कर रहे हो तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, या फिर अगर आप मैकेनिकल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास मैकेनिकल की डिग्री होना जरूरी है। तो इसके लिए क्या आपको संबंधित क्षेत्र में अगर आपने इंजीनियरिंग डिग्री कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो मिनिमम एज आपकी 21 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज आपकी 30 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियमों के अनुसार सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट दी जाती है, वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं अब इंपोर्टेड डेट के बारे में। इंपोर्टेड डेट के बारे में अगर अपन बात करें तो यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो आपके फॉर्म 14 सितंबर 2022 से भरने शुरू हो रहे हैं। अगर बात करें यूपीएससी यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज यानी ईएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में, तो आप 4 अक्टूबर 2022 को शाम 6 बजे तक आप अपना फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हो। बात करते हैं फीस जमा करवाने की लास्ट डेट के बारे में, तो आप 3 अक्टूबर 2022 को दोपहर के 12 बजे तक भी आप अपनी फीस जमा करवा सकते हो। बात करते हैं विदड्रॉ एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, तो आप 12 से 18 अक्टूबर 2022 तक आप अपना फॉर्म विदड्रॉ भी कर सकते हो। अगर बात करें यूपीएससी ईएससी यानी इंजीनियरिंग सर्विसेज प्री एग्जाम डेट के बारे में, तो आपका प्री एग्जाम है वो कब कंडक्ट किया जा रहा है, 19 फरवरी 2023 को आपका एग्जाम है वो कंडक्ट किया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 200 रुपए फीस रखी गई है। एससी एसटी और ऑल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट की अगर बात करें तो आपकी कोई फीस नहीं लगेगी, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म भरा जाएगा। जिन उम्मीदवारों की फीस ली जाएगी उनको अपनी फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। बात कर लेते हैं अब यूपीएससी ईएससी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला आपका, इसमें सबसे पहले आपका प्री एग्जाम होगा 500 नंबर का होगा, उसके बाद आपका मेंस एग्जाम होगा 600 नंबर का होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू 200 नंबर का आयोजित किया जाएगा। इस तरह से कि आपको इन 3 चरणों से गुजरना है। इन 3 चरणों से को अगर आप पास कर लेते हो तो उसके बाद आपको फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं जो आपका प्री एग्जाम होगा यूपीएससी सिविल इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो प्री एग्जाम होगा उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज प्री एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो इसमें आपके 2 पार्ट होंगे। पार्ट
फर्स्ट आपका क्या रहेगा, जनरल स्टडी एंड एप्टीट्यूड से संबंधित आपके क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का समय होगा, 200 नंबर का आपका ये पेपर आयोजित किया जाएगा। पेपर सेकंड आपका होगा, वो होगा जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, जैसे कि जिस भी रिलेटेड पोस्ट से क्या इंजीनियरिंग से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उससे संबंधित आपको 300 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 3 घंटे का समय दिया जाएगा, तो टोटल आपका 500 नंबर का वो प्री एग्जाम पे एग्जाम वो आयोजित किया जाएगा। चलिए बात करते हैं थोड़ी प्री एग्जाम के बारे में। तो आपका एग्जाम ऑफलाइन आयोजित किया जाएगा। पेपर में आपके 2 भाग होंगे। पेपर फर्स्ट आपका जनरल स्टडी और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का होगा। पेपर सेकंड आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन रिलेटेड टू फील्ड से संबंधित होंगे। आपका पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, मैक्सिमम 500 अंकों का होगा। नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी 1/3, यानी अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 क्वेश्चन है वो काट लिया जाएगा। अब बात करते हैं कि यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज प्री एग्जाम का आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो यूपीएससी ईएससी प्री एग्जाम पेपर फर्स्ट का सिलेबस क्या रहेगा आपका, तो इसमें आएगा मेंटेनेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी, जनरल डिजाइन एंड ड्राइंग प्रिंसिपल्स, करंट अफेयर, नेशनल एंड इंटरनेशनल, एनवायरमेंट टॉपिक सच एज पॉल्यूशन, कंजर्वेशन, क्लाइमेट चेंज आदि से संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन एंड प्रोडक्शन, मटेरियल साइंस एंड रेलेवेंट, एथिक्स एंड वैल्यू, टेक्नोलॉजी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, एनर्जी बेसिक, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी से संबंधित आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। बात करते हैं पेपर सेकंड का, आपका जो सिलेबस होगा वो रिलेटेड इंजीनियरिंग से संबंधित होगा। उसमें क्या क्या आएगा, अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग के अप्लाई किया तो इसमें क्या क्या आएगा, स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन आ जाएगा, सॉल्ड मैकेनिक्स आ जाएगा, इसके अलावा बिल्डिंग मटेरियल आ जाएगा, कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस एंड मैनेजमेंट आ जाएगा, कंक्रीट डिजाइन एंड मशीनरी स्ट्रक्चर से संबंधित आपके क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे। अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियर के लिए अप्लाई किया तो इसमें क्या क्या आएगा, तो इसमें आ जाएगा आईसी इंजन आ जाएगा, रेफ्रिजरेशन आ जाएगा, पावर प्लानिंग आ जाएगा, पावर प्लांटिंग, फ्लड मैकेनिक्स आ जाएगा, इसमें टर्बो मशीनरी आ जाएगा और थर्मोडायनेमिक एंड हीट पेपर से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है तो आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, तो इसमें आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स, इलेक्ट्रिक सर्किट्स, कंप्यूटर फंडामेंटल और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सिलेबस के बारे में। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा मटेरियल साइंस आएगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, एनालॉग एंड डिजिटल सर्किट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नेटवर्किंग थ्योरी आ जाएगी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंशन एंड मेजरमेंट से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा अब आप बात करते हैं जब आपका प्री एग्जाम पास हो जाएगा उसके बाद आपको मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। मेंस एग्जाम की अगर बात करें तो यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज ईएससी मेंस एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहने वाला है, इसमें भी आपके 2 पेपर होंगे। दोनों आपके क्या है, जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया, जैसे जिस भी फील्ड में आपने इंजीनियरिंग की डिग्री करी है वो दोनों पेपर आपसे संबंधित होंगे। पेपर फर्स्ट होगा आपका इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फर्स्ट का और पेपर सेकंड होगा आपका इंजीनियरिंग डिसिप्लिन सेकंड का। तो इसमें अगर बात करें तो दोनों पेपर 300 नंबर के होंगे, 3-3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, तो 600 नंबर का आपका मेंस एग्जाम होगा। चलिए बात करते हैं थोड़ी मेंस एग्जाम के बारे में। पेपर आपका ऑफलाइन रहेगा और दोनों पेपर आपके क्या है, फील्ड रिलेटेड संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आपका जो टाइप ऑफ क्वेश्चन की अगर बात करें तो कन्वेंशनल टाइप रहेगा, इसमें मैक्सिमम 600 नंबर का होगा, 3-3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा और आपका ये पेपर वो सिर्फ इंग्लिश में आयोजित किया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अब यूपीएससी ईएससी मेंस एग्जाम सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस क्या रहेगा, यूपीएससी ईएससी मेंस एग्जाम सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस क्या रहने वाला है इसमें अगर बात करें तो इसमें आएगा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग आ जाएगा, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग आ जाएगा, फाउंडेशन इंजीनियरिंग आ जाएगा, जियोलॉजी एंड सर्वेइंग आ जाएगा, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग और हाइड्रोलिक मशीन्स एंड हाइड्रो पावर से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस के बारे में तो इसमें आ जाएगा आपका इंडस्ट्रियल एंड मेंटेनेंस आ जाएगा, डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स, इंजीनियरिंग मटेरियल्स। इसके अलावा जो माइक्रोनिक्स एंड रोबोटिक्स से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा मैकेनिक्स एंड मशीन से संबंधित क्वेश्चन आएंगे और इंजीनियरिंग मशीन से संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। इसके अलावा बात की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिलेबस के बारे में तो इसमें क्या क्या आएगा आपका, तो इसमें आ जाएगा इलेक्ट्रिक मशीन आ जाएगा, सिस्टम एंड सिग्नल प्रोसेसिंग, डिजिटल एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, पावर ड्राइव एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। चलिए बात करते हैं अब, ये तो हो गया आपका मेंस एग्जाम का सिलेबस। अब बात करते हैं यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो आपका इंटरव्यू रहेगा वो आपका कितने नंबर का आयोजित किया जाएगा, तो इसमें पर्सनल टेस्ट आपका 200 नंबर का होगा। इस तरह से टोटल अगर बात की तो आपकी मेरिट हो 1300 नंबर पे आयोजित की जाएगी, नहीं आपकी 1300 नंबर पे मेरिट लिस्ट हो तैयार की जाएगी। बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी,
तो यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज सैलरी बारे में अगर बात करें तो आपका पे स्केल है वो 56,100 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी आपको दी जाने वाली है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपके फॉर्म को जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आज की एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल में यूपीएससी ने इंजीनियरिंग सर्विसेज की वैकेंसी का नोटिफिकेशन वो जारी किया है। इसके अलावा यहाँ पे चर्चा की कि यूपीएससी ईएससी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यूपीएससी ईएससी प्री एग्जाम पैटर्न क्या होगा, यूपीएससी ईएससी मेंस एग्जाम पैटर्न क्या होगा, यूपीएससी ईएससी प्री एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा, यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा, इसकी सैलरी क्या रहेगी और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज 2023 नोटिफिकेशन के बारे में जानना जरूरी है, वो सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई वो आपको अच्छी लगे और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दे रखा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई जानकारी डाल दिए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।